आप पढ़ रहे हैं निवास स्थान एवं कर दायित्व चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम इत्मीनान से पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है, इंडियन सिटीजन मिस्टर अभिषेक अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैज़ द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम। इंडियन सिटीजन है मिस्टर अभिषेक जी, गवर्नमेंट मतलब सरकारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी हैं। प्रीवियस ईयर की इनकम दी गई है। आपको कहता है सैलरी पहला नंबर, रिसीव इन फॉरेन कंट्री मतलब कि सैलरी जो है, वेतन जो है विदेशी कंपनी विदेश में रिसीव करता है। सर्विस रेंडर्ड इन दैट कंट्री, सर्विस इंडिया में किया हुआ है, अपनी कंट्री में नौकरी किए हुए हैं और सैलरी विदेश में रिसीव करते हैं। सेकंड कहता है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर इनकम है इनकी, एग्रीकल्चरल भूमि से है, कृषि भूमि से है, पाकिस्तान में इनकी कृषि भूमि है। अगला कहता है डिविडेंड बाई अ इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया। फोर्थ नंबर कहता है इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। आपको कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम मिस्टर अभिषेक जी की असेसमेंट ईयर में, रेजिडेंट की स्थिति में, नॉट ऑर्डिनरी मतलब कि अनिवासी असाधारण निवासी, निवासी, अनिवासी की 3 कंडीशन होती है जिसको मैंने पहले ही बताया है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक। अपनी कॉपी में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक। ठीक है, मिस्टर अभिषेक ऐसे लिख लेना अपने कॉपी में। उसके बाद आपको ऐसे कॉलम बना लेना है थोड़ा से, ताकि अच्छा लगे और देखने में भी और लिखने में भी आपको सुविधा महसूस हो। ठीक है, आपको लिखना है पार्टिकुलर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। एकदम अच्छे से आपको बता रहे हैं। कॉलम थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। लिखना है पार्टिकुलर मतलब विवरण। अगर अंग्रेज़ी में लिखना चाहेंगे तो लिखा जाएगा रेजिडेंट। हिंदी में साधारण निवासी लिख सकते हैं या निवासी अकेले लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट अनिवासी। मतलब हिंदी में लिख सकते हैं आप साधारण निवासी, यहाँ लिख सकते हैं असाधारण निवासी, यहाँ लिख सकते हैं अनिवासी। वो अलग बात है कि आप लिख लेंगे, इतना आप जानते हैं। तो नियम जो मैंने बताया है उस नियम को पढ़ना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट वही नियम पढ़ लेगा उसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात जो होगी, पहली बात बोला गया है सैलरी रिसीव इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, सैलरी रिसीव इन फॉरेन कंट्री, सर्विस रेंडर्ड इन दैट कंट्री मतलब कि इंडिया में नौकरी किया है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में नौकरी किया हुआ है, नौकरी किया है इंडिया में, तो आपको लिखना है सैलरी अर्नड एंड रिसीव इन फॉरेन कंट्री। सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड
फॉरेन कंट्री। सैलरी इंडिया में अर्न किया है और बाहर मतलब इंडिया के बाहर रिसीव कर रहे हैं। कोई भी पैसा हो अगर इंडिया में कमाया जाता है या इंडिया में प्राप्त किया जाता है तो तीनों दशाओं में, ठीक है, टैक्स लगेगा। तो आपको लिखना है अगर कोई व्यक्ति इंडिया में कमाता है और इंडिया में चाहे कमाए चाहे प्राप्त करे, तीनों कंडीशन में आपको टैक्स के दायरे में ऐसे रख देना है। इंडिया में कमाए हैं, इंडिया के बाहर प्राप्त किए हैं, वो बात अलग है, बाहर प्राप्त किए हैं, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा नंबर आपको लिखना है एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। मतलब कि आपको लिखना है एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम होता तो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम होता तो एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पर आपको पाकिस्तान भारत के बाहर है, तो भारत के बाहर है तो एक कंडीशन में टैक्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है एग्रीकल्चरल इनकम तो केवल एक दशा में टैक्स लगेगा, वो भी रेजिडेंट वाले में। तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी। भारतीय कंपनी पर जो डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। भारतीय कंपनी पर जो डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद और क्या कहा गया है? इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, मतलब कि कैपिटल गेन हुआ है, इनको फ़ायदा हुआ है, कितना क्या, इंडिया के अंदर ही है तो तीनों में टैक्स लगेगा। भारत के अंदर है तो तीनों में टैक्स लगेगा। चौथा नंबर क्या कहता है? चौथा नंबर कहता है इंटरेस्ट अर्न रिसीव इन इंग्लैंड बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट कमा रहे हैं, अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंग्लैंड, इंडिया के बाहर कमा रहे हैं, केवल एक दशा में टैक्स लगेगा। जोड़ लिया जाए 50, 20, 70, 20, 90, 95,000 आएगा, 70,000 आएगा, 70,000 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हो गया है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे।